बीच में कैसे वो क्यों ऐसा हो रहा है? बराबर है ना। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उसने फिर से हमारे जीवन में आज का दिन दिया। उसकी महाकरुणा और दया का फल है कि हम मिट नहीं गए हैं, और उसकी कृपा ही है जिसके कारण से हम हर दिन आज का दिन कह के अपने जीवन में देखते हैं। परमेश्वर एक एक दिन हमारे जीवन में जोड़ते हैं ताकि उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें, महिमा करें, और हर एक बातों के लिए उस पर हम भरोसा करें। अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा करें, अपने पर नहीं, अपनी योग्यता पर नहीं, अपनी और किसी भी चीज़ पर नहीं। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, उसकी स्वर्गीय सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं। अब तक वो हमको बचाते आए हैं, इस आत्मिक जीवन में चलने में सहायता कर रहे हैं, विश्वास में बने रहने में सहायता की है परमेश्वर ने। और इस कारण से जीवित परमेश्वर की स्तुति, महिमा, तारीफ हो। और आज के दिन फिर से अवसर मिला कि ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना करने पाएँ। और जितने अपने प्रिय लोग हैं जो ऑनलाइन जुड़ते हैं फेसबुक के माध्यम से, उन सबों के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को शेयर कर सकें, और वैसे ही परमेश्वर की महिमा की गीतों को शेयर कर सकें, गा सकें, और उन सब बातों के द्वारा हम सब आनंदित और आशीषित हों। जितने लोग सुनते हैं, जितने लोग जुड़े हैं, सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी जितने लोग जुड़ते हैं, सुनते हैं, महान परमेश्वर की सहायता, अगुवाई हर एक को मिलने पाए। और इसलिए आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर से अगुवाई मांगे प्रार्थना के द्वारा। प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजाधिराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपके चरणों में दीन होते हैं पिताजी। ये जानते हैं कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं आप, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर। और हम केवल मनुष्य हैं, हमें ऐसी कोई योग्यता नहीं। ये तो आपकी महानता है, महान परमेश्वर की आपकी दृष्टि इस पृथ्वी पर मनुष्यों की ओर लगी रहती है। और विशेषकर जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपका भय मानते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनकी ओर आपकी दृष्टि लगी रहती है। आप उनके वचनों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनकी सहायता में आप तत्पर रहते हैं। और इसलिए ऐसे महान परमेश्वर, इसीलिए हमको हियाव होता है कि हमारे पास इस स्वर्ग में कोई परमेश्वर है जो हमारे पिता हैं, स्वर्गीय पिता। और इसलिए हम आपके चरणों में आज भी हम दीन होते हैं। प्रभु जी, आज के दिन में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हमको मिले, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिले, ताकि इस सुंदर वातावरण के लिए अपने पूरे परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं जहाँ पर हम एकत्रित हैं और आपकी उपस्थिति यहाँ होने पाए। और आज के दिन में हम सब आपके पवित्र वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा आशीषित होने पाएँ। इसलिए सब बातों में आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम कुछ गीतों को सुनेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे। नारे लगाओ रे गाओ रे, गीत नंबर 56 है। इसको हम लोग मिल करके गाएंगे। आकाश, आकाश। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास तुम आओ रे, गमगीन रानी सब छोड़ो, जिंदगी में हम तुझे छोड़ोगे। गमगीन रानी सब छोड़ो, जिंदगी में हम तुझे छोड़ोगे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने दे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने दे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बाँट रहा है, प्रेम की धारा बही है। खुशियाँ वो बाँट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु ने की महिमा में एक और गीत गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। इस गीत को भी प्रभु की महिमा में गाएंगे। एक सौ
102। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र यीशु, जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन तू, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु की महिमा में एक और गीत सुनेंगे और उसके बाद प्रभु के वचन के भाग में जाएंगे।
स्टैंड, बुक स्टैंड। कौन सा में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, ये नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। से भरी ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते,
में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे तू गौर कर, मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए वचन के भाग में हम समझाएंगे। सुंदर गीत के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विश्वास का ये गीत है, नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, ठीक, हेलो। जो गीत हमने सुना और सचमुच में विश्वास के साथ जीने वाला गीत है ये। प्रभु के पीछे जो लोग चलते हैं और वही लोग चलते रहेंगे अंत तक, जो लोग उस पर विश्वास करते रहेंगे। चाहे राहों में कांटे हों, चाहे मुसीबत हो, चाहे आंधी तूफान हो, कैसो भी हो, उसने प्रतिज्ञा कर दिया है प्रभु यीशु ने कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग। और ये विश्वास करने वालों के लिए ये उत्तम बात है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत प्रेम के लिए कि वो अपने संग चलने के लिए बुलाया है, ताकि वो जहाँ पर है वहीं पर हम भी जा सकें और वहीं रह सकें, सदा काल जिए। और इसी कारण से परमेश्वर लगातार इन ऐसे वचनों के द्वारा हमारा विश्वास को लगातार बढ़ाते हैं
और अपने पवित्र वचनों के द्वारा इस बात को हमेशा याद दिलाना चाहते हैं कि प्रभु के साथ चलना है, मतलब दीनता के साथ चलना है, नम्रता के साथ चलना है, और दूसरे किसी चीज के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अपनी योग्यता, अपने घमंड, अपने ऊपर भरोसा, किसी चीज पर हम भरोसा करके नहीं चल सकते इस जीवन में। इस बात को परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हर बार सिखाते हैं और वो चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही जो उसकी इच्छा और योजना में है, और जो आरंभ से जो प्रभु यीशु की शिक्षा रही है, जो आरंभ से शिक्षा दिया प्रभु यीशु ने, जब अपनी सेवकाई आरंभ किए प्रभु, तो उसने क्या शिक्षा दिया और कौन लोग उसको पालन करते हैं या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी प्रभु यीशु ने बताया। और उन बातों को हमको जानना चाहिए हमेशा और अपने आप को जांचना चाहिए। जैसे ही प्रभु यीशु का आगमन हुआ इस पृथ्वी पर, मत्ती अध्याय में हम देखते हैं, मत्ती के सुसमाचार में एक अध्याय में उसका जन्म देखते हैं, उसका जन्म हुआ। दूसरे अध्याय में उसका बचपना कहाँ कैसे बीता तो उसके विषय में देखते हैं। फिर तीसरे अध्याय के अंदर हम उसका कैसे बपतिस्मा हुआ और कैसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे गए वो देखते हैं। फिर चौथे अध्याय के अंदर उसकी कैसी परीक्षा हुई शैतान के साथ, शैतान के साथ कैसे परीक्षा हुई और कैसे शैतान पर वो जय पा गया, और जय पाने के बाद उसने सेवकाई आरंभ किया, जयवंत होकर सेवकाई आरंभ किया। 5वें अध्याय के में हम उसकी सेवकाई को देखते हैं। आरंभिक सेवकाई आरंभ हुआ, जिसको पहाड़ी उपदेश के रूप में हम जानते हैं। 5वां, 6वां और 7वां अध्याय जो प्रभु यीशु मसीह की आरंभिक सेवकाई का आरंभ हुआ उसमें, या शिक्षा का आरंभ, उसके पहले उसने शिक्षा दिया है, और इसलिए उसी को हम थोड़ी देर देखेंगे। पहाड़ी उपदेश के विषय में हम जानते हैं सबको, और धन्य वचनों के विषय में जानते हैं, परंतु कैसे धन्य वचन शुरू किया प्रभु यीशु, पहाड़ी उपदेश क्यों शुरू किया, या पहाड़ का उपदेश इसको क्यों बोलते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। तो इसलिए 4 अध्याय का आखिरी पैरा को पढ़ लेंगे 23 पद से। मत्ती 4 अध्याय उसका 23 पद से। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलुस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पास से भीड़ की भीड़ उसके पास हो ली। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु यीशु के जो आरंभिक जो सेवा हुई पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जाने के बाद, कि कैसे भीड़ की भीड़ उसके पीछे होने लगी थी, क्योंकि हर प्रकार के कई जो बीमारियों का यहाँ पर वर्णन है, उनमें से दुष्टात्माओं का वर्णन है, और सब चंगे किए गए। जितने प्रभु यीशु के पास लाए गए सब को प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया,
और उसके कारण से और फिर उस आगे भी गलील, दिकापुलिस मतलब 10 नगरों का झुंड, वो यरूशलेम, यहूदिया, यरदन, भीड़ उसके पीछे हो गई है उसकी सेवकाई में। और तब उसके बाद 5 अध्याय का पहला पद पढ़िए। वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हाँ, अब यहाँ पर प्रभु यीशु ने जब देखा उस भीड़ को, भीड़ हजारों की भीड़, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 ग्रुप हो गया, 2 प्रकार के लोग हो गए। एक तो भीड़ की भीड़ जो चंगाई के लिए आए हुए थे और जिनकी चंगाई हो रही थी, और हर प्रकार के रोग बीमारियों से प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया, दुष्ट आत्माएं निकल गई। और तब यहाँ पर लिखा है जब वो इस भीड़ को देखा कि इतनी भीड़ यहाँ पर आ गई है और सब चंगे होने के ही लिए आ रहे हैं, किसी प्रकार से रोग बीमारियों से ग्रसित हैं लोग, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। और तब प्रभु यीशु इसको देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो बैठ गया। तो उसके चेले उसके पास आए। देखो, अब इस भीड़ के अंदर मतलब 2 प्रकार के लोग थे। एक तो चंगाई वाले लोग थे जिनको केवल शारीरिक चंगाई की आवश्यकता थी, दुष्टात्माओं से लोग ग्रसित थे। और जब देखा कि प्रभु इसको भीड़ बोल दिया, पूरा भीड़ की भीड़, अब कितनी भीड़, हजारों लाखों की भीड़ होगी वहाँ पर। तो भीड़ की भीड़ को जब देखकर जब प्रभु यीशु आगे ऊपर बैठ गया, पहाड़ पर चला गया, तो इसका मतलब वो भीड़ से प्रभु यीशु अलग हो गए। और जब भीड़ से प्रभु यीशु अलग हो गए तब उसके पास भीड़ के लोग नहीं गए, चंगा होने वाले लोग नहीं गए, फिर चंगाई के लिए उसके पास लोग नहीं गए, पहाड़ पर नहीं चढ़े। पहाड़ पर वही लोग चढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है उसके चेले, जो लोग सही में प्रभु यीशु के पीछे चलना चाह रहे थे या प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अपने हृदय के अंदर ग्रहण करना चाह रहे थे, हृदय के अंदर ग्रहण करके उस पर चलना चाह रहे थे। बाकी लोग सब नीचे रह गए, पहाड़ पर नहीं गए वो लोग। तो यहाँ पर 2 प्रकार के ग्रुप हो गए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का। और जब हम देखें कि भीड़ इकट्ठी हो जाती थी प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए, और जब कभी कई बार ऐसा हुआ तो प्रभु यीशु हमेशा भीड़ से अलग हो जाया करते थे, भीड़ से एकदम अलग हो जाते थे। और भीड़ उसके पीछे फिर ढूंढती रहती थी कि प्रभु यीशु कहाँ चले गए, किधर चले गए। तो यहाँ पर भी हम इस बात को देख रहे थे। और जब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, देखिए अब ये इसीलिए ये पहाड़ी उपदेश जो है वो भीड़ के लिए बिल्कुल नहीं है। भीड़ के लोग जो केवल चंगाई के लिए आ रहे थे प्रभु यीशु के पास, और चंगे भी किए जा गए वो लोग, दुष्टात्माएं भी निकाल दी गई, परंतु सब लोग पहाड़ पर नहीं चढ़े, केवल चेले लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है उसके चेले पहाड़ पर गए। जब प्रभु यीशु खुद पहाड़ पर चढ़ गए, भीड़ को देखकर अलग हो गए, और तब फिर उसके चेले भी आ गए, बैठ गए, और तब प्रभु यीशु ने अपना मुंह खोलकर उनको उपदेश देने लगा। तो यहाँ पर आज भी हम संसार में देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि बहुत सारे 2 प्रकार के लोग तो होते ही हैं। एक तो भीड़ है जिनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए,
शरीर में रोग बीमारियां हैं कई प्रकार के, शैतानी शक्तियां हैं, वो सब ठीक होना चाहिए। उसके लिए प्रभु यीशु के पीछे हजारों की भीड़ आ जाते थे, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, हजारों की भीड़ आ गई वहाँ पर। परंतु वो प्रभु यीशु अपना उपदेश उनको देना नहीं शुरू किया, उनको उपदेश, उनको केवल चंगा किया। अब यहाँ पर जो चेले लोग ऊपर गए, उन चेलों को शायद यहाँ पर कई बार ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में कि चेलों को चंगा किया होगा प्रभु, चेलों को कहीं पर चंगा नहीं किया। पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, अंद्रियास को, फिलिप्पुस को, बरतुल्मै, थोमा, इनको किसी को चंगाई की आवश्यकता नहीं थी। ये लोग चंगे नहीं किए गए लोग, परंतु ये लोग प्रभु यीशु के संग होकर पहाड़ पर बैठ गए वो लोग भी, और प्रभु यीशु की वचन को लोग सुनने लगे, उपदेश को सुनने लगे। तो इसी कारण से ये जो पहाड़ी उपदेश है, पहाड़ का उपदेश जो है वो साधारण लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। सामान्य लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए, जो संसार में अपना सब कुछ अपने ढंग से चल रहे हैं, जैसा भी है, विश्वास भी करने वाले विश्वास भी कर रहे हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, और जिनको चंगाई की आवश्यकता होगी वो चंगाई के लिए प्रार्थना भी करते हैं, और इसीलिए बड़ी बड़ी चंगाई सभाएं भी होती हैं। परंतु ये उपदेश जो है, प्रभु यीशु का उपदेश, जो पहाड़ का उपदेश है, ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत गिने चुने लोगों के लिए है। क्योंकि प्रभु यीशु के चेले जो है एकदम गिने चुने लोग थे, और पहाड़ पर भी गिने चुने लोग ही पहुंचे होंगे, सब लोग नहीं, सब लोग नीचे रह गए। और स्वयं प्रभु यीशु भीड़ को देखकर लिखा हुआ है, वो पहाड़ पर गया उनको देखकर, क्योंकि भीड़ केवल चंगाई चाहती है और उनको शारीरिक आवश्यकताएं उनकी पूरी होनी चाहिए, ये चाहते हैं। परंतु प्रभु यीशु तो एक मनुष्य को स्वर्ग का राज्य में ले जाने के लिए आए थे, स्वर्ग का, क्योंकि स्वर्ग का राजा होकर आए थे, स्वर्ग का राजा, और इसीलिए स्वर्ग का राज्य में सब लोग नहीं जाएंगे, भीड़ भाड़ नहीं जाएगी, किसी हालत में नहीं जाएगी, और इस शारीरिक चीज़ों की, शारीरिक आवश्यकताओं के पीछे भागने वाले लोग भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग पहाड़ पर नहीं चढ़ेंगे, वो लोग ऊंचाइयों के जीवन में नहीं जाएंगे वो लोग, और इसी कारण से उसके उपदेश को भी वो लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और लेकिन प्रभु यीशु ये उनके लिए है, यदि हम उसके चेले हैं, यदि सचमुच भी स्वर्ग के राज्य में रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग राज्य का ये पूरा वो मैसेज है, ये कैसे स्वर्ग के राज्य में एक जाएगा और कहाँ से आरंभ होगा, आरंभ कहाँ से होगा। तो यहीं से शुरुआत किया है प्रभु यीशु अपना मुंह खोलकर। फिर उसके बाद यहाँ पर धन्य वचन, अब धन्य वचन को शुरू किया उसने, उसमें 7-8 धन्य से अलग अलग विषय है इसमें। धन्य वचन, ब्लेसेड आर दोस, ऐसा शुरू किया है कि धन्य है वे, अर्थात कौन लोग धन्य ठहरेंगे या कौन लोग उस आशीष के भागीदार होंगे। धन्य शब्द जो है यहाँ पर बहुत गहरा शब्द है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द जो है ये साधारण शब्द नहीं है, बहुत ही गहरा शब्द है। अर्थात धन्य जो शब्द है, मतलब उस परमेश्वर का अनुग्रह किन पर होगा, फेवर, परमेश्वर का फेवर किन पर होगा, परमेश्वर को फेवर किन पर होगा। फिर कई ट्रांसलेशन में हैप्पी
दो हैप्पी आर दोज ऐसा लिखा है, मतलब खुश हैं वो लोग, ऐसा लिखा, कई ट्रांसलेशन में लिखा है। धन्य जगह में खुश लिखा है, मतलब धन्य के उसके जगह में वो लोग धन्य होंगे, वो जो लोग बहुत उसके इस जीवन में पाकर बहुत ज्यादा आनंदित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हैं और इस जीवन को भरपूरी के साथ जीते हैं। बड़े आनंद के साथ जो लोग जीते हैं वो लोग धन्य ठहरेंगे। उनके विषय में लिख रहा हुआ है, वो प्रभु यीशु ने उनके विषय में कहा। फिर उतना ही नहीं, वो धन्य वो लोग मतलब वहीं तक सीमित नहीं हो जाएगा, इसका जो अंत फल जो होगा धन्य का, वो हमेशा 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 का जीवन होगा। ये वो धन्य से संबंधित है। ये धन्य कह रहा है, इसका मतलब ये सारा चीज इसके अंदर आ रहा है कि वो प्रभु यीशु ने जो धन्य शब्द इस्तेमाल किया या ब्लेसेड शब्द इस्तेमाल किया, उसका अर्थ मतलब जिनके ऊपर परमेश्वर का बड़ा हाथ होगा, अनुग्रह होगा, परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ होगा। फिर वो लोग इस लाइफ को, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बड़े आनंद के साथ बिताएंगे, लोग भरपूरी के साथ इस जीवन का आनंद लेंगे। और दूसरा, वैसे करते 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 अंत फल हमेशा परमेश्वर के संग रहेगा। तो ये धन्य शब्द, ये बहुत गहरा शब्द है यहाँ पर, और वहाँ से प्रभु यीशु ने आरंभ किया। तो पहला धन्य शब्द उसने कहा तीसरे पद में, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, मतलब स्वर्ग का राज्य किनका होगा? जो लोग सचमुच में धन्य ठहरेंगे परमेश्वर के दृष्टि में, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। धन्य है वे जो मन के दीन है। तो कौन लोग धन्य ठहरेंगे? कौन लोग? जो लोग मन के दीन हो जाते हैं। दीन शब्द इंग्लिश में पुअर लिखा है ना, दीनता के लिए वहां पर लाचार, हाँ, लाचार या पुअर, गरीब। धन्य है वे लोग जो लोग आत्मा में गरीब हैं। ये कहने का मतलब, आत्मा में गरीब कहने का मतलब उसका और गहरा अर्थ। प्रभु यीशु फरीसियों को बार बार चार्ज करते रहे, खासकर मत्ती की इंजिल में बार बार चार्ज करते रहे फरीसियों को। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को आत्मा में कभी गरीब नहीं समझते थे। आत्मा में हमेशा ये लोग ऊंचा अपने आप को समझते थे। प्रकाशित वाक्य 3:17 में हम पढ़ते हैं, तू जो कहता है कि मैं धनी हो गया हूं। देखो, मतलब ये लोग अपने आप को बहुत धनी समझते थे आत्मा में, मतलब परमेश्वर की दृष्टि में। ओ, परमेश्वर के अनुसार हमारा है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, परमेश्वर की आज्ञाओं को, 10 आज्ञाओं को हम मानते हैं, परमेश्वर की और जो भी विधियां हैं, नियम है, व्यवस्था का हम पूरी रीति से पालन करते हैं। पौलुस फिलिपियों को गवाही देते समय एक गवाही दिया था फिलिपियों 3 में, यदि व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं कैसा हूं? बोला, निर्दोष। मतलब ये लोग अपने आप को पूरी रीति से निर्दोष समझते थे, फरीसी लोग, ठीक है नहीं? मतलब इनके पास ये लोग समझते थे कि जो परमेश्वर की आज्ञाएं, विधियां, नियम, सब कुछ का पालन करने के लिए हम ही लोग हैं, फरीसी लोग। जब कट्टरता से हम मानते हैं, परमेश्वर का भय भी है उनके जीवन में, था उनके जीवन में, भय रहता भी था, भय उनके जीवन में। इसलिए भय रहता था क्योंकि पनिशमेंट था, व्यवस्था के अंदर पनिशमेंट था, दंड था व्यवस्था के अंदर। जहां कुछ हुआ उनको पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिल जाएगा। उसके कारण से वो व्यवस्था
के अनुसार चलने वाले परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग भय खाते थे परमेश्वर से, क्योंकि हमको दंड मिल जाएगा इसलिए, और इसीलिए दंड मिल जाएगा करके वो लोग व्यवस्था का बहुत कट्टरता के साथ पालन करते थे। वो एकदम कट्टरता के साथ पालन करते थे। हमको दसवां देना है तो देना है, क्योंकि नियम में, नहीं तो परमेश्वर का श्राप आ ही जाएगा, दंड आ जाएगा। या और भी जो भी विधियां हैं उसको पालन करना है, विश्राम दिन को पवित्र मानना है, नहीं तो फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी, मरी जाएंगे, मार डाले जाएंगे। जरा भी काम काज करते हुए यदि पकड़े गए तो विश्राम दिन के दिन, सबके दिन। तो इसी कारण से वो लोग बहुत ही भय मानते थे, और ये सच है। और उसके कारण से वो लोग बहुत सारी आज्ञाओं को मानने की बहुत कोशिश करते थे। और जैसे प्रभु ईश्वर ने के बाहर से तो अपने आप को, कटोरे को, लोटे को मांजते हो, मतलब बाहर का जीवन को बहुत सुंदर रखते थे लोग। भले अंदर के जीवन को लोग नहीं देख पाते थे, वो बात अलग है, पर लोग बाहर के जीवन को नहीं। तो उससे हमको, इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो इसको समझने की आवश्यकता है कि गरीब क्या है, धन्य है वे जो मन के दीन है, बोल रहा है प्रभु यीशु ने कहा। जो आत्मा में गरीब है, कहने का मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है। दो जने प्रार्थना करने के लिए गए थे, प्रभु यीशु ने बताया लूका 18 अध्याय के अंदर, उसमें 9 पद से, उसमें एक जने फरीसी था, पढ़ी। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारिसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। फारिसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। बात देखिए, यहाँ पर वो अच्छा समझ सकते हैं। यहाँ पर जो प्रभु यीशु आरंभ किया, धन्य है जो मन के दीन हैं, या जो लोग आत्मा में गरीब हैं, या वो समझो जो अपने आप को समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं। जैसा कि ये दूसरा व्यक्ति चुंगी लेने वाला, उसने फूट कर, रो कर, छाती पीट कर परमेश्वर के सामने अपनी आंखें भी सिर नहीं उठाना चाहा, और बोला कि मुझ पापी पर दया कर, मेरे को तो कुछ है नहीं परमेश्वर, उसके पास तो बहुत कुछ है। उसने फरीसी ने कहा, मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, बदमाश नहीं हूँ, इसके जैसे नहीं हूँ, सब कुछ बुरी व्यवस्था का पालन करता हूँ। इसका मतलब ये हृदय से, मन से गरीब नहीं था, ये हृदय से वो धनी व्यक्ति था बहुत ज्यादा। और इसी कारण से यहाँ पर वो स्वर्ग का राज्य उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य उन्हीं का, उनका होगा जो मन में गरीब होंगे, आत्मा में गरीब होंगे। या आत्मा के जीवन में कुछ भी नहीं है, जिस बात को स्वीकार करेंगे, जैसे कि रोमियो 7 अध्याय 18 पद में हम पढ़ते हैं, ऐ प्रभु, मैं जान गया कि अब मुझ में कोई भी योग्यता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता। हाँ, देखो ये स्थिति जो है, ये है दीनता की स्थिति है। मतलब ये स्थिति जो बता रहा है, एक व्यक्ति जब इन बातों को स्वतः जान जाता है, खुद जान जाता है, नहीं प्रभु अब मैं जान गया कि मुझ में कोई अच्छाई नहीं है,
मेरे हृदय के अंदर ऐसी कोई अच्छाई नहीं है। एकदम गिरा हुआ हूं, भटका हुआ हूं, या मैं सोच रहा था कि मैं बहुत कुछ हूं, परंतु अब कुछ भी नहीं। सही में गरीब। तू जो कहता है जो धनी हो गया, ये नहीं जानता कि तू अंधा, लंगड़ा, लूला सब कुछ है। परंतु देखो, एक व्यक्ति जो है जब तक इस पॉइंट पर नहीं आता है, इस पॉइंट पर अपने आप को नहीं समझता है, तब तक वो ये स्वर्ग का राज्य उसके जीवन में आरंभ नहीं होगा। प्रभु यीशु ने कहा यहां से आरंभ होगा। धन्य वचन या आशीषित वचन उसके जीवन में यहां से आरंभ होगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ऐसे लोगों का स्वर्ग का राज्य होगा। स्वर्ग में ये लोग रहेंगे, दूसरे लोग नहीं रहेंगे स्वर्ग में। मतलब सोच कर देखिए कि स्वर्ग में कैसे लोग रहेंगे। स्वर्ग में जो लोग भी वहां पर जा रहे हैं या जो जा चुके हैं, वो सब ऐसे ही लोग रहेंगे। सब जो एकदम दीन दिखाई देंगे, एक दूसरे के तरफ झुके रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा आनंदित, आशीषित रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग सिखाना चाहता है। प्रभु यीशु इन बातों को सिखाना चाहे। स्वतः प्रभु यीशु ने वो अपने जीवन के द्वारा फिर आगे चलकर सिखाना चाहे। मुझसे सीखो, उसने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन। हमको सीखना किसी से नहीं, प्रभु यीशु मसीह से सीखना है, क्योंकि हम उसी से सब कुछ को सीख सकते हैं। उसने कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन, नम्र और मन में दीन, और तब तुम अपने हृदय के अंदर शांति पाओगे, विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु ने सिखा दिया कि मैं कैसा दीन, मन में दीन, मतलब एकदम छोटा हो गया। कहाँ परमेश्वर सारी दुनिया का मालिक, और ऐसा छोटा बन गया, नीचे आ गया, मनुष्य बन गया। वो मनुष्य बन गए, वहीं पर बहुत छोटा हो गया। वो तो कहाँ परमेश्वर, कहाँ मनुष्य। जिसके विषय में बार बार बोलता है कि मनुष्य की क्या तुलना परमेश्वर के सामने, क्या तुलना मनुष्य की, कुछ नहीं है। तो घास फूस, भाप, वायु, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, इससे ज्यादा कुछ भी मनुष्य नहीं है। उसकी तुलना कहीं पर बाइबल में उससे अच्छा ही नहीं है। परंतु वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बन गया, मतलब दीन हो गया, एकदम छोटा बन गया। फिर उतना ही नहीं, उसके बाद और छोटा हो गया, मनुष्यों का दास बन गया। मतलब अब मनुष्य जैसा चाह रहे थे उसके साथ वैसा कर रहे थे, ऐसा वाला हो गया। फिर और छोटा हो गया, शून्य हो गया। इतना शून्य हो गया कि उन्होंने कहा मैं तो कीड़ा हूं, केचुआ, मतलब कीड़ा हूं बोल दिया। जैसा जिसको जैसा चाहा, जैसा मरोड़ना चाहा, जहां तोड़ना चाहा वो तोड़ दिए। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मुझसे सीखो, दीन होना मुझसे सीखो। यदि स्वर्ग में रहना है, स्वर्ग जाना है यदि, तो इस बात को मुझसे सीख जाओ। ये प्रभु यीशु सिखाना चाहा, दीनता सिखाना चाहे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इस बात को उसने हमको दिखा दिया और वो चाहता है। ऐसे ही लोगों में रहूंगा, उसने ये इस बात को ये बता दिया। जो दीन रहेगा उसी के जीवन में मैं रहूंगा। जो दीनता नहीं रहेगा, जरा भी किसी के अंदर घमंड आया, जरा भी घमंड आया, तो वो प्रभु जो है चिताना चाहेगा, पहले चिताता है उसको, और फिर उसके बाद यदि नहीं समझ में आया, यदि नहीं समझना चाहा, तो फिर प्रभु वहाँ से हट जाता है, उसके जीवन से हट जाता है। और फिर
आगे बढ़ जाता है। तो इस बात को हमको हर समय देखना है। दीन बनना है, पर परमेश्वर की दृष्टि में जो बनाना चाह रहा है वो यहाँ से आरंभ किया वो ये पहाड़ का उपदेश है ना, मतलब ऊंचाइयों का उपदेश है, और केवल चेले लोग इसको पालन कर सकते हैं। दूसरे लोग, संसार के लोग किसी प्रकार से पालन नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि पहाड़ का उपदेश है, ऊंचाइयों का जीवन है, नीचे जीवन नहीं, संसार का जीवन नहीं है, ऊंचाइयों का जीवन, संसार के लेवल से उठकर जीवन है। संसार के लोगों के सोच विचार, ज्ञान बुद्धि, इनसे उठकर परा जीवन है, परा ज्ञान बोलते हैं इसको, मतलब बहुत ऊंचा ज्ञान बोलते हैं इसको, परा ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। तो उस ज्ञान को तो वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर आरंभ किया कि धन्य है वे जो मन के दीन है। यशायाह उसका दूसरा पद पढ़िए। यहोवा की यह वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरी हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। देखो, दीन और खेदित, वो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे थे वो, और शुरू से बता रहे थे कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो हृदय में खेदित हो, दीन हो, जिनका हृदय टूटा हुआ हो, और बाकी सारी सृष्टि का तो मैं मालिक हूँ। अब सृष्टि के किसी भी चीज के तुम प्रसन्न करना चाहोगे मुझसे, उससे मैं प्रसन्न होने वाला नहीं, वो परमेश्वर प्रसन्न होने वाला नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि उसकी है, सृष्टि की भरपूरी उसकी है, सब कुछ उसका है। इस संसार में मनुष्य का कुछ भी नहीं है। मनुष्य आज है, कल नहीं रहेगा, और इसी कारण से वो चाहता है कि मनुष्य बिल्कुल वहीं तक पहुंचे, यहीं तक आए, और यहाँ से आरंभ हो उसका जीवन। आरंभ, ये आरंभिक समझो उपदेश है प्रभु यीशु का। आरंभ यहाँ से होगा स्वर्ग राज्य का। फिर दूसरा उसने कहा, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति वही पाएंगे। अब शोक करते हैं कहने वाले शोक भी दो प्रकार का है। वो चंद ने बताया कि दूसरे कुंती 7 अध्याय में लिखे, संसारी शोक और परमेश्वर भक्ति का शोक, दो प्रकार का शोक। तो दो प्रकार के शोक को पढ़ लो भाई। हाँ पढ़िए। क्योंकि यद्यपि मैं अपनी पत्री में तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री में तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुँचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हाँ देखो, संसारी शोक हमेशा मृत्यु उत्पन्न करेगा। संसारी शोक का मतलब कोई बीमार पड़ गए, घर में कोई विपत्ति आ गई, किसी कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो ये घर के लोग, परिवार के लोग शोकित हो जाते हैं। शोक होता ही है, दुख हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। परंतु इसको बोल रहा है कि ये संसारी शोक है, संसार का शोक है। संसार में ऐसा वो होता है, कॉमन है मतलब, और स्वाभाविक भी है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। परंतु ये बोल रहा है कि संसारी शोक, संसारी शोक से ज्यादा कुछ होगा नहीं, इससे मृत्यु उत्पन्न होगा। परंतु परमेश्वर भक्ति का शोक वो पश्चाताप उत्पन्न करता है एक व्यक्ति के अंदर, जिससे उसको आगे पछताना नहीं पड़ता, फिर आगे आनंदित रहेगा हमेशा। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक
तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु बोल रहे थे, धन्य है वे जो शोक करते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर भक्ति का शोक के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर भक्ति का शोक मतलब परमेश्वर का प्रेम, भक्ति मतलब प्रेम, परमेश्वर का प्रेम की ओर जो लोग देख लेते हैं, वो क्रूस की प्रेम की ओर, अपने घृणित दशा को जब देखता है एक मनुष्य, अपना गिरा हुआ दशा को जब एक देखता है मनुष्य, या आत्मा में एकदम गरीब या बैंकरप्ट बोलना चाहिए, आत्मा में हम बैंकरप्ट मतलब क्या, मतलब सब कुछ लूट गए इसका, ऐसा उसको बैंकरप्ट बोलते हैं ना, मतलब कुछ भी नहीं है, अंदर में कुछ भी नहीं है। इस स्थिति में जब एक व्यक्ति आ जाता है, तब यह लाचार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है, लिखा है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास लाचार उसको बोलते हैं जिसकी सहायता करने के लिए एक जने कोई सामने नहीं है, कोई चीज नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। उसके पास न तो धन है, न तो संपत्ति, न तो मनुष्य है जिसके सामने वो अपनी बातों को रख सके। ऐसे व्यक्ति को लाचार बोलते हैं, एकदम लाचार। परंतु परमेश्वर बोलता है लाचार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है, क्योंकि वो परमेश्वर तब सुनता है। वो इस दशा को वो बोलता है वो शोकित होता है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शांति वही लोग पाएंगे, अर्थात जो लोग शोक करते हैं। यदि शोक नहीं करते तो फिर शांति कहां से मिलेगी? शांति मिल नहीं सकती, क्योंकि शांति का संबंध शोक से है या परमेश्वर भक्ति से है, परमेश्वर भक्ति से है या परमेश्वर के प्रेम से संबंधित है। ये शोक जो है परमेश्वर भक्ति का शोक बोलते हैं। तो जब परमेश्वर भक्ति का शोक जब किसी के अंदर आता है, तब वो व्यक्ति धन्य हो जाता है, धन्य हो गया फिर वो, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक आ गया उसके अंदर। अब उसके हृदय के अंदर शांति रहेगी और आनंद से भरा रहेगा उसका जीवन, आनंदित जीवन होगा हर समय। जैसा कि हमने धन्य शब्द को पहले देखा, उसमें क्या क्या चीज अंदर है धन्य शब्द के अंदर, वो बिल्कुल अब उसके अंदर है। वो इस जीवन का आनंद लेगा, परमेश्वर के राज्य में आकर उसमें प्रवेश करने के बाद वो आनंदित रहेगा हर समय, और हृदय के अंदर शांति रहेगी उसकी। और इसी कारण से वो परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को। याकूब 4 अध्याय उसका 9वां पद पढ़िए वाला। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारा हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। देख लो यहाँ पर बहुत याकूब जो है बहुत खरा उपदेश देता है याकूब की पत्नी, एकदम भयंकर वाला खरा और सीधा सीधा उपदेश दिया है उसने। यहाँ पर वो बोल रहा है कि यहाँ से पढ़ लो, 7 पद से पढ़ लो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारा हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। और प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ये सब विश्वासियों को बोल रहे हैं ना, कलीसिया को बोल रहा है, ये उद्धार पाए हुए लोगों को है। ये पत्रियां जितनी भी हैं वो कामन संसारी लोगों, जो पाप में डूबे हुए लोगों के लिए नहीं है। ये सब विश्वासियों के लिए है, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए।
परमेश्वर के लोगों के लिए उनको ये चार्ज कर रहा है ये कि तुम जो सोच रहे थे संसार से मित्रता लिखा है हेडिंग में 4 अध्याय के, तुम संसार के साथ संसार में तुम खो गए हो, संसार की ओर भागे जा रहे हो, संसार की ओर देख रहे हो, अर्थात अभिलाषाओं की ओर में फंसे हुए हो, कई प्रकार की अभिलाषाओं में डूब गए हो, और इसलिए बोल रहा है कि शोक करो। यदि स्वर्ग के राज्य में रहना है, नहीं तो वहां से निकल जाएगा एक व्यक्ति, क्योंकि दूसरा कोई रह नहीं सकता। स्वर्ग के राज्य के में रहना है तो ये क्वालिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा एक विश्वासी को। स्वर्ग के राज्य के अंदर आ भी गया है तो अब ये इस क्वालिटी को, इस जीवन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बना कर रखना ही पड़ेगा। परंतु जो लोग नहीं बनाते हैं और कहीं कहीं इधर उधर हो जाते हैं, उनके लिए याकूब यहाँ पर बहुत खरा वचन बोल दिया है। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, डबल विश्वास, दुचित्ते मतलब डबल विश्वास। इधर संसार की ओर देखेंगे, संसार के परिस्थितियों को देखेंगे तो इधर विश्वास होने लगेगा, या कोई और अच्छे सलाह, उत्तम सलाह, संसारी सलाह उसको सुनने लगेंगे तो बहुत अच्छा लगने लगेगा, उस पर विश्वास होने लगेगा। परमेश्वर की ओर देखेंगे तो उस पर विश्वास होने लगेगा। ऐसे लोगों को बोल रहे हैं दुचित्ते लोगों, डबल विश्वास, आधा विश्वास है, आधा विश्वास, दोनों साइड विश्वास। आधा दिदमुस उसके लिए इस्तेमाल किया ना, थोमा के लिए प्रभु यीशु ने, मतलब उधर भी विश्वास इधर भी विश्वास, डबल विश्वास। डबल विश्वास से काम नहीं चलेगा। दुचित्ते लोगों को लेगा वो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो, शोक करो, रो बोलता है। तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, ताकि तुम दीन हो जाओ। जब ऐसा हो जाओगे तब तुम दीन हो जाओगे, तब तुम आत्मा में गरीब हो जाओगे, सब कुछ को समझ जाओगे कि नहीं ये सब बेकार है, ये सब व्यर्थ है, ये सारी बातें व्यर्थ है। वो केवल उस परमेश्वर की ओर देखना है, प्रभु के साथ चलना है, और इस जीवन में बने रहना है। बने रहना इसी को बोलते हैं ना, बाइबल में लिखा है बने रहो, बने रहो, वचन में बने रहो, विश्वास में बने रहो। इसका कहने के क्या मतलब, विश्वास से आरंभ हुआ जीवन, हमारा जीवन विश्वास से आरंभ हुआ। कोई भी किसी का भी जीवन विश्वास से आरंभ होता है, और यहाँ पर सही में अपने आप को एकदम छोटा बना देते हैं, और तभी ये जीवन आरंभ होता है। परंतु अब उसमें बने रहना ये अलग चीज है, मतलब उस जीवन को बनाकर रखना, मेंटेन करके रखना, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तब वो तुमको शिरोमणि बना देगा, मतलब ऊंचा कर देगा। तुम छोटे बन जाओ, शिरोमणि मतलब ऊपर, तुम छोटे बन जाओ परमेश्वर की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में भी, परमेश्वर की दृष्टि में तो हो ही छोटे, परंतु अपनी दृष्टि में छोटे हो जाओगे तो परमेश्वर क्या करेगा, तुमको बड़ा करेगा, तुमको शिरोमणि बना दूंगा बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर पहाड़ी उपदेश में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि यहाँ से आरंभ होगा भाई ये जीवन जो है, धन्य वचन, और धन्य शब्द तभी जुड़ा रहेगा। शोक करते रहोगे तो शांति बना ही रहेगा, जीवन में शोकित रहोगे तो शांति बना रहेगा, और परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरोगे। फिर उसके बाद में 5वां वचन, नेक्स्ट,
धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यदि पृथ्वी के अधिकारी होना है, अभी तो हम पृथ्वी के अधिकारी नहीं हैं, परंतु ये पृथ्वी के अधिकारी निश्चित रूप से वो 1000 वर्षीय राज्य के विषय में वो बोल रहा है। मेरा ऐसा विश्वास है कि वो पृथ्वी के अधिकारी वही लोग होंगे जो नम्र हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये क्रम है ना, ये क्रम उसके अनुसार से होता जाएगा। ये मनुष्य की वास्तविक बाहरी जीवन है। जो लोग दीन होते हैं, मन में दीन, प्रभु यीशु ने कहा नम्र और मन में दीन, मतलब मन की दीनता जो है। अब मन को तो कोई देख नहीं रहा है किसी का कि कौन व्यक्ति दीन है नहीं है, कैसे जानेगा वो? उसका बाहरी जीवन से जानेगा वो। उसका जो दीनता जो है बाहर से जो प्रकट होगा, उसका व्यवहार में जो प्रकट होगा, उसको नम्रता बोलते हैं। तो धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भजन संहिता 37 में कौन लोग अधिकारी होंगे, कौन लोग अधिकारी, बार बार इस बात को लिखा हुआ है। वो 37 का 11 पद पढ़ लीजिए। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हाँ, नम्र लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ऐसे लोग अधिकारी नहीं हो जाएंगे। पृथ्वी का अधिकार, सारा पृथ्वी का अधिकार दूंगा तुमको बोल दिया है प्रभु यीशु ने। बोल दी, परमेश्वर का वचन में लिखा है भजन संहिता 2 में, माँ तुमको पृथ्वी का अधिकारी कर दूंगा, पूरा सब कुछ दे दूंगा। तो ये जो होने वाला है, परंतु वो होंगे वही लोग जो नम्र हो जाएंगे, वही लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यशायाह 57 उसका 15 पद देखिए। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। वो परमेश्वर ने इस बात को पहले ही बता दिया था, और यहाँ पर प्रभु यीशु भी इन्हीं बातों को बोल रहे हैं कि वो हर्षित यदि रहना है, आनंदित रहना है, हृदय के अंदर आनंदित रहना है, तो खेदित हृदय होगा। खेदित मतलब टूटा हुआ हृदय। जिनका हृदय टूटा हुआ हृदय है या दीन हृदय है, इसी को बोल रहा है दीन हृदय वो है, तो वो परमेश्वर जो है उन्हीं को मैं देखूंगा, उन्हीं के संग भी रहूंगा, ताकि नम्र लोगों को हर्षित कर दूं, आनंदित कर दूंगे। हृदय से आनंद से भरे रहेंगे लोग और आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इस धन्य जीवन को प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। और हमेशा भजन 149 उसका 4था पद देखिए। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हाँ, नम्र लोगों का उद्धार करके शोभायमान कर देगा। वो शोभायमान एकदम उनकी शोभा को बढ़ा देगा, शोभायमान कर देगा, प्रतिष्ठित कर देगा, वो आगे उठा देगा। ये परमेश्वर ने इन बातों को बार बार इन बातों को बताना चाहा है इस जीवन में, और इन बातों को हमको जानना चाहिए। वो परमेश्वर जो है चाहता है हर एक व्यक्ति को कि हमारे अंदर वो स्वभाव आ जाए, प्रभु यीशु का स्वभाव आ जाए। ये तो सब प्रभु यीशु का स्वभाव है, और हम देख रहे हैं कि ऊंचाइयों का ही जीवन है ये। पहाड़ में चेलों का ही जीवन है। चेले उसके पास आए, चेले ही लोग सुन सकते हैं।
चेले लोग इसको ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग चेला नहीं बने हैं, अर्थात प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले नहीं बने हैं, प्रभु यीशु की शिक्षाओं को ग्रहण करने वाले नहीं बने हैं, तो उनके लिए ये उपदेश है नहीं, ये पहाड़ी उपदेश उनके लिए है ही नहीं। हाँ, वो नीचे वो लोग चाहेंगे किसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से उनकी सहायता हो जाए, शारीरिक तौर पर उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और रोग बीमारियां दूर हो जाए। वो केवल नीचे का जीवन है, वो नीचे का जीवन है, नीचे का जीवन, पहाड़ का जीवन नहीं। पहाड़ का जीवन में तो ऐसा वाला जीवन रहेगा। पहाड़ का जीवन जो है वो प्रभु में आनंदित जीवन है, बहुत आशीषित जीवन है। और प्रभु चाहते हैं कि हम इसी तरह से और आगे बढ़ें। और धन्य और वचन है, उसको बाद में देखेंगे। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए। और इस कारण से हम में से भी हर एक विश्वासियों को इन बातों को जांचना चाहिए कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं। हम वो पहाड़ का जीवन जीने वाले लोग हैं या नीचे का जीवन जीने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु की आवश्यकता दोनों लोगों की थी। प्रभु यीशु उनको भी नेग्लेक्ट नहीं किया था। जितने लोग भी उसके पास लाए गए थे रोग बीमारियों से ग्रसित, दुष्टात्माओं से ग्रसित, उनको भगा नहीं दिया था वो, परंतु उनको चंगा किया था पूरी रीति से। सबको चंगा कर दिया था। परंतु उसके बाद वो आगे का जीवन, आगे का उद्देश्य उनके लिए जरा भी नहीं था। और इसी कारण से अब उसके चेलों को अलग उपदेश उसने दिया। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? विश्वास में है कि नीचे का जीवन है हमारा या पहाड़ का जीवन है हमारा? प्रभु यीशु के हम चेले हैं क्या? प्रभु यीशु की शिक्षाओं को हम ग्रहण कर रहे हैं क्या? उसके अनुसार चल रहे हैं क्या? इस बात को हर एक विश्वासियों को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे और उसके बाद आज की आराधना का समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। सचमुच में ऊंचाई का जीवन, जब भी हम ऊंचाई में जाना चाहते हैं, यदि पहाड़ चढ़ते हैं, पर्वतों पे चढ़ना का अनुभव जिसको है वो जानते हैं कि उसको संघर्ष करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। वैसे ही आज के जीवन में यहाँ पृथ्वी में रहते हुए इस ऊंचाई के जीवन को प्राप्त करने के लिए हम सब मनुष्यों को, हम सब विश्वासियों को विशेष करके बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और ये जीवन संघर्षों का है। संसार चारों तरफ से संसार से घिरे हुए हैं। नम्र होने भी नहीं देता संसार। दीन बन करके रहने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ये सब के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए हम अपनी इस जीवन में जब तक परमेश्वर के वचन के साथ साथ नहीं रहते हैं या उसकी अगुवाई में नहीं रहते हैं, तो सदा संघर्ष करना पड़ेगा इस संसार में। इसीलिए आइए परमेश्वर के इन्हीं शब्दों के द्वारा से हम अपने संघर्ष को और पूरा करें, ताकि एक दिन पापों से पूरे छुटकारे को प्राप्त करके उस ऊंचाई के जीवन को भी प्राप्त कर सकें। प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनते हुए अपने आप को और भी तैयार करें।
के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, जीवन की ज्योति जलाता है। संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के की गठरी भर कर मानो बोझ में दबता जाता है। पापों की गठरी भर कर मानो बोझ में दबता जाता है, तब कौन उबारा करता है, तब कौन उबारा करता है, गिरते को कौन उठाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के कब समझा, कौन तुझे समझाता है। तूने जीवन को कब समझा, कौन तुझे समझाता है। भवसागर के भंवरों में फंसती, भवसागर के भंवरों में फंसती नैया पार लगाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के यीशु मसीहा है इस जग में जीवन मार्ग दिखाता जो। यीशु मसीहा है इस जग में जीवन मार्ग दिखाता जो। ठोकर जब लगती है तुझको, ठोकर जब लगती है तुझको, वो अपना हाथ बढ़ाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, जीवन की ज्योति जलाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। धन्यवाद। सचमुच में संघर्ष तो है,
परंतु जूझ करके इससे जयवंत होने के लिए हमें और आगे बढ़ना है, प्रभु की आत्मा की अगुवाई को मानने। प्रभु हम सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। और सचमुच में वो परमेश्वर हमको सुंदर जीवन को जो दिया है और यूं ही नहीं छोड़ देता वो। और उसने प्रतिज्ञा कर दिया है कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा अंत तक, जगत के अंत तक। और इसीलिए जो लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, ये जानते हुए कि वो जीवित परमेश्वर मेरे संग है, प्रभु यीशु मेरे संग है और उसने अधिकार दिया है मुझको चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। और जो लोग इस विश्वास से आगे बढ़ते जाते हैं लगातार, वो लोग बढ़ते ही चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर इन का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र वचन जो हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है, जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, ऐसे पवित्र वचनों के द्वारा लगातार आप हमारी सहायता करते हैं प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। और लगातार आप हमको समझाते हैं अपने वचनों के द्वारा और चिताते हैं, डांटते भी हैं प्रभु, ताकि हम इस संसार के साथ दोषी न ठहर जाएं, संसार के साथ विनाश में न चले जाएं। आपका ये महान प्रेम है, महान परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु अपने आप को, जीवन को हर समय अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। महान प्रभु, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई लगातार हमको मिलने पाए। और वैसे ही संघर्ष का तो जीवन है ही है, परंतु उसके लिए आपने पवित्र आत्मा हमें दिया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है। आप हमारी अगुवाई करते हैं और लगातार ऐसे संगतियों के द्वारा आप हमारे हियाव को बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु जितने प्रिय भाई बहन वो ऑनलाइन जुड़कर आपके वचन को सुने हैं, हर एक प्रभु आशीषित होने पाएँ, अपने जीवन को गंभीरता के साथ देखने पाएँ, अपने आप को दीन करने पाएँ। ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप मेरे संग जुड़कर परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को और भी बहुतायत से आशीषित करें, आनंदित करें। आप सबों को जय मसीह।